चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेमेतरा में पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय में बुधवार को अचानक पेट्रोल की किल्लत से हड़कंप मच गया। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर स्टॉक के बोर्ड लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही खबर फैली कि कुछ पंपों पर ही पेट्रोल उपलब्ध है, वहां भारी भीड़ जुट गई। इंडियन ऑयल पंप सहित कई स्थानों पर सुबह से लंबी कतारें देखी गईं। हालात ऐसे हो गए कि वाहनों की लाइन मुख्य सड़क तक पहुंच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गैस सिलेंडर लेने गए ग्राहक को बाउंसरों ने पीटा। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में स्थित शताक्षी गैस एजेंसी में सिलेंडर लेने पहुंचे एक युवक के साथ बाउंसरों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान एक युवक और बाउंसर के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बाउंसरों ने युवक के साथ साथ अन्य ग्राहकों के साथ भी धक्का मुक्की की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। रामनवमी पर अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई। धमतरी में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। शांति समिति की बैठक में स्पष्ट किया गया कि इस बार शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बैठक में पुलिस प्रशासन और आयोजन समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा, यातायात, ध्वनि नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की है। डिप्टी सीएम साव बोले, बिलासपुर बनेगा क्रिकेट हब। बिलासपुर में आयोजित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को क्रिकेट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ बड़े स्तर के खेल आयोजन कराए जाएंगे, जिससे शहर को नई पहचान मिलेगी, साथ ही युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा। साव ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। SICL को जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सम्मान। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को जल संरक्षण और औद्योगिक जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। वाटर डाइजेस्ट अवार्ड 2026 के तहत कंपनी को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट एंड स्टुअर्डशिप अवार्ड दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने यह सम्मान प्रदान किया। SICL द्वारा खदानों से निकलने वाले पानी का पुनः उपयोग कर आसपास के क्षेत्रों में जल संकट कम करने और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की पहल को सराहा गया। कोरबा नगर निगम का 900 करोड़ का बजट पारित। कोरबा नगर पालिक निगम ने वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट और 2026-27 के बजट को भारी बहुमत से पारित कर दिया। करीब 900 करोड़ रुपए के इस बजट में शहर के विकास और जनहित योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक जवाहरलाल नेहरू सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने की। महापौर संजू देवी राजपूत और आयुक्त आशुतोष पांडेय भी मौजूद रहे। कुछ सदस्यों ने विरोध जताया, लेकिन अधिकांश प्रस्ताव पास हो गए। एक प्रमुख परियोजना को फिलहाल स्थगित रखा गया है। भिलाई निगम के 4.93 करोड़ के स्विमिंग पूल की दिशा गलत। भिलाई नगर निगम द्वारा प्रियदर्शनी परिसर में बनाए जा रहे स्विमिंग पूल की दिशा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 4.93 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल की खुदाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी दिशा को गलत बताया है। उनका कहना है कि स्विमिंग पूल उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ताकि सूर्य की रोशनी सीधे तैराकों की आंखों में न पड़े। वर्तमान में पुल पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को भविष्य में दिक्कत हो सकती है। धमतरी में हिस्ट्री शीटर से मिला अवैध पिस्टल। धमतरी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक हिस्ट्री शीटर युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मरादेव मंदिर के पास से पकड़ा गया, जहां वह संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी इन हथियारों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बनी जिला समिति। रायपुर में ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में बनी इस समिति में कई विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं।
पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में मौजूद पुरानी पांडुलिपियां, ताम्रपत्र और हस्तलिखित ग्रंथों का सर्वे कर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। अब तक हजारों दस्तावेजों की पहचान की जा चुकी है। इन पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान और इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ में जीजा ने बड़े साले को डंडे से पीटा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां जीजा ने अपने बड़े साले की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। घटना तमनार थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार पंचराम निषाद एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गाँव कुजेमुरा आए थे। सात रात में घर लौटने को लेकर परिजनों से विवाद हुआ, जो बढ़कर मारपीट में बदल गया। इसी दौरान जीजा ने डंडे से हमला कर दिया। रायपुर में जीएसटी की रेड कारोबारियों के 4 ठिकानों पर कार्रवाई। राजधानी रायपुर में राज्य जीएसटी विभाग ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसथान स्थित अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। लक्ष्मी कमर्शियल और एसआरएस ट्रेडर्स फर्मों के 4 ठिकानों पर एक साथ जांच की जा रही है। करीब 10 अधिकारियों की टीम इस ऑपरेशन में जुटी है। विभाग को इन फर्मों के खिलाफ फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर कर चोरी के संकेत मिले हैं। फर्जी एमबीबीएस डिग्री बनाने वाली युवती गिरफ्तार। रायपुर में करोड़ों की ठगी से जुड़े फर्जी डिग्री रैकेट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने और फर्जी एमबीबीएस व बैमएस डिग्री बनवाने के नाम पर 2.34 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने साक्षी सिंह नामक युवती को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे दिल्ली से पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि वह पुणे की डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डिग्री तैयार कर गिरोह को उपलब्ध कराती थी। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मामले में अन्य ओपीएसी के अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। रायपुर में नया बिजली उपकेंद्र शुरू। रायपुर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मेटल पार्क सिलतरा में 132-33 केवी क्षमता का नया उपकेंद्र शुरू किया गया है। 126 MVA क्षमता वाले इस उपकेंद्र का उद्घाटन प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने किया। इससे राजधानी सहित उरला सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना राज्य के पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश में कई नई बिजली परियोजनाओं पर काम जारी है, जिससे औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। तमनार लैलूंगा क्षेत्र में रिकॉर्ड और मौके की स्थिति अलग। रायगढ़ जिले के तमनार और लैलूंगा क्षेत्रों में अवैध अफीम खेती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गिरदावरी रिकॉर्ड में जिन खेतों में उड़द और धान की फसल दर्ज है, वहां मौके पर अफीम की खेती पाई गई है। भास्कर की पड़ताल में यह अंतर सामने आया। 20 मार्च को तमनार के आमाघाट में 1.5 एकड़ और 23 मार्च को लैलूंगा क्षेत्र में भी अवैध खेती पकड़ी गई। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के समय फसल छोटी होने से पहचान नहीं हो पाई होगी। मामले ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पद्मश्री वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से विशेष बातचीत। पद्मश्री वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के दौरान अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब वे हार मानने लगी थीं, लेकिन उनकी मां ने उन्हें हिम्मत दी। बचपन में पहाड़ों से लकड़ी ढोने का अनुभव ही उनके वेटलिफ्टिंग करियर की शुरुआत बना। उन्होंने कहा कि मेहनत और जिद ही सफलता की कुंजी है। मीराबाई ने युवाओं को संदेश दिया कि असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।